सुप्रभात बच्चों, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। मैं नीता चौधरी फॉर्चून इंटरनेशनल स्कूल से। तो बच्चों, हम आज हिंदी का पद्य भाग, जिसका चैप्टर नंबर 6 है, चंद्र गहना से लौटती बेर, ये कविता है। और इस कविता को लिखने वाले कवि हैं केदारनाथ अग्रवाल। तो आज हम कवि केदारनाथ अग्रवाल का जीवन परिचय पढ़ेंगे। केदारनाथ अग्रवाल का जन्म सन 1911 ईस्वी में बांदा उत्तर प्रदेश जिले के कमासीन गांव में हुआ। इन्होंने इलाहाबाद से कॉलेज शिक्षा प्राप्त की। कॉलेज की शिक्षा कहाँ से प्राप्त की? इन्होंने इलाहाबाद से, तथा आगरा विश्वविद्यालय से LLB की, LLB का मतलब होता है वकालत की पढ़ाई, LLB की। इन्होंने बांदा में वकालत करते हुए राजनीतिक, सामाजिक तथा साहित्यिक जीवन में सक्रियता बनाए रखी। केदारनाथ युवा अवस्था में ही साहित्य सेवा में संलग्न हो गए, यानी साहित्य लिखने में लग गए। उनके अध्यापक सिलीमुख, किसके अध्यापक? कवि केदारनाथ के जो अध्यापक थे, गुरु थे, सिलीमुख ने उनके लेखन कार्य को प्रोत्साहन दिया, बढ़ावा दिया। प्रोत्साहन का मतलब होता है बढ़ावा देना। उनकी कुछ कविताएं माधुरी में भी छपी। बड़े होकर वे प्रगतिशील आंदोलन में सक्रिय रूप से जुड़ गए। वे हरिऔध जी तथा रसाल जी के संपर्क में आए। सन 2000 ईस्वी में उनका देहांत हो गया, यानी जन्म कब हुआ? सन 1911 ईस्वी में, और उनकी मृत्यु 2000 ईस्वी में हुई। कवि केदारनाथ की रचनाएं हैं, उनकी रचनाएं 3 हैं: नींद के बादल, युग की गंगा, लोक तथा आलोक। इन तीनों रचनाओं का संकलन फूल नहीं रंग बोलते हैं। मतलब तीनों रचनाएं हैं कौन कौन सी? नींद के बादल, युग की गंगा, लोक तथा आलोक। इन तीनों रचनाओं का संकलन फूल नहीं रंग बोलते में हुआ है। इसके अतिरिक्त उनके काव्य संग्रहों के नाम आग का आईना, काव्य संग्रह लिखे हुए हैं कवि केदारनाथ के द्वारा। उनका नाम है आग का आईना, पंख और पतवार, हे मेरी तुम, मार प्यार की थापें, कहे केदार खरी खरी, उन्हें सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार तथा साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। यानी इन रचनाओं के कारण उन्हें नेहरू पुरस्कार तथा साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। साहित्य विशेषताएं: केदारनाथ अग्रवाल जी प्रगतिवाद काव्य धारा के कवि माने जाते थे। साहित्य विशेषताएं पढ़ते हैं। देखो, केदारनाथ अग्रवाल जी प्रगतिवादी काव्य धारा के कवि माने जाते हैं, इसीलिए उनकी कविताओं में जन सामान्य के संघर्ष का यथार्थ वर्णन मिलता है। उन्होंने प्रकृति का भी यथार्थ चित्रण किया है। चना अलसी, सरसों, बगुला, तोता आदि के स्वर सहज जीवन के ही चित्र हैं। उन्होंने ग्रामीण जीवन में पल रहे मानवीय प्रेम और श्रृंगार के भी सरस वर्णन किए हैं अपनी कविता में। समाज में चल रहे शोषण और संघर्ष भी उनकी पैनी दृष्टि से अछूते नहीं रहे, यानी समाज में हो रहे शोषण है, संघर्ष है, उनका भी उन्होंने बहुत खंडन किया है। भाषा शैली: केदारनाथ अग्रवाल जी की भाषा लोक भाषा है। वे जनता में प्रचलित शब्दों का मनोहर प्रयोग करते हैं। न उनके शिल्प की जटिलता, न भाव की, वे हृदय की बात को कलात्मक भाषा में प्रयुक्त कर देते हैं। संगीत और लय उनकी गहरी पकड़ है। संगीत और लय है उनकी गहरी पकड़ है। अब ये है जो पाठ है, चंद्र गहना से लौटती बेर। इसमें कवि केदारनाथ अग्रवाल इस पाठ के माध्यम से क्या कहना चाहते हैं, वो हम किस में पढ़ेंगे? पाठ के सार में पढ़ेंगे। तो पाठ का सार है बच्चों, चंद्र गहना से लौटती बेर प्रकृति सौंदर्य की अद्वितीय कविता है। ये कविता किसके बारे में लिखी गई है?
प्रकृति के सौंदर्य के बारे में लिखी गई है। कवि चंद्रगहना नामक गांव से लौट रहा है। कवि है वो कहाँ से लौट रहा है? चंद्रगहना नामक गांव है और उससे कवि वहां से लौट रहा है, उस गांव से। उसके पास प्रकृति को निहारने का काफी समय है, यानी उनके पास प्रकृति को निहारने का काफी समय है। वह एक खेत की मेड़ पर बैठ जाता है। मेड़ का मतलब होता है पाल पे। उसके पांव के नीचे तालाब है जिसमें लहरियां उठ रही है। पास ही चने के नन्हे पौधे, चने के पौधे होते हैं, पेड़ नहीं होते, चने के पौधे। पास में ही क्या है? चने के नन्हे यानी छोटे पौधे हैं जिनके सिर पर गुलाबी फूल है। चने के पौधे में कैसे फूल निकलते हैं बच्चों? गुलाबी रंग के फूल निकलते हैं। वे दूल्हे की भांति सजे हुए हैं और वो चने का जो पौधा है, चने के जो पौधे हैं वो किसकी भांति सजे हुए हैं? एक दूल्हे की भांति सजे हुए हैं। अलसी मानो नीले फूल सिर पर धारण करके प्रेम निवेदन कर रही है। सरसों ने जैसे अपनी हाथ पीले कर लिए हैं। चारों ओर स्वयंवर जैसा मनोहर दृश्य है। पत्थर जैसे पानी पी रहे हैं। सूरज की किरणों का प्रतिबिंब चांदी के गोल खंभे जैसा लग रहा है। तालाब में कहीं मछलियों की तलाश में बगुला खड़ा है तो कहीं काले माथे वाली चिड़िया झपटा मारकर मछली को अपनी चोंच में दबाती है और आकाश में उड़ जाती हैं, तो कहीं उड़ जाती हैं। कहीं चित्रकूट की ऊंची नीची पहाड़ियां फैली हैं जिन पर रीवा के कांटेदार पेड़ खड़े हैं। इस निर्जन पहाड़ी यानी सुनसान पहाड़ी पर तोते का टेंटे स्वर, यानी तोता कैसे बोलता है? टेंटे स्वर, और सारस का टिरटो टिरटो स्वर मन को बहुत अच्छा लगता है। यानी वो सुनसान पहाड़ी पर कवि को क्या स्वर दिखाई देता है? सोने का तो टेंटे स्वर बोलना और सारस का टिरटो टिरटो स्वर मन को बहुत अच्छा लगता है। कवि चाहता है कि इन पक्षियों के साथ वह भी आकाश में उड़ जाए और इनकी प्रेम कहानी सुने। इस कविता के माध्यम से कवि क्या सोच रहा है कि मैं भी इन पक्षियों की भांति आकाश में उड़ जाऊं और इनकी प्रेम कहानी सुनूं। तो बच्चों, आज हमने ये जो 6 चैप्टर है चंद्रगहना से लौटती बेल, इसमें कवि केदारनाथ का जीवन परिचय पढ़ा है और पाठ का सार चंद्रगहना नामक एक गांव है और उससे कवि लौट रहा है। लौटते समय कवि को जो प्रकृति का दृश्य, मनोहर दृश्य दिख रहा है, वो एक कविता के माध्यम से कवि बता रहा है। तो आज हमने कवि केदारनाथ का जीवन परिचय पढ़ा है और इस पाठ का सार चंद्रगहना से लौटती बेल, यानी पाठ में क्या बताया गया है, पाठ का सार पढ़ा है। अगले वीडियो में हम ये कविता पढ़ेंगे। धन्यवाद।